हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द के हमरा किसी सफ़र पर निकले। रास्ते में शागिर्द से पूछा कि तुम्हारी जेब में कुछ है? उसने जवाब दिया कि मेरी जेब में 2 दिरहम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर उसे थमाया और कहा कि करीब ही एक आबादी है, वहाँ से जाकर 3 रोटियां ले आओ। उसने वहाँ जाकर 3 रोटियां ली और रास्ते में सोचने लगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ 1 दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे थे, लेकिन रोटियां 3 हैं। इस लिहाज से तो आधी रोटियां हज़रत ईसा को मिलेंगी। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि 1 रोटी इधर ही खा लूं। चुनाचे उसने 1 रोटी रास्ते में ही खा ली और 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। आपने 1 रोटी खा ली और उससे पूछा कि 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थीं? तो उसने जवाब दिया कि 2 रोटियां मिली थीं। 1 रोटी आपने खा ली और 1 मेरे पास है। वो वहाँ से रवाना हो गए। चलते चलते रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए अल्लाह के नबी, हम दरिया को कैसे अबूर करेंगे? उन्होंने फरमाया कि मैं आगे आगे चलूंगा, तुम मेरी कमीज का दामन पकड़ लेना और मेरे पीछे पीछे चलते रहना। इंशाअल्लाह हम दरिया को अबूर कर लेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में पैर रखा और शागिर्द ने उनका दामन थाम लिया और अल्लाह के हुक्म से उन्होंने दरिया इस तरह पार कर लिया कि उनके पैर तक गीले न हुए। इस पर शागिर्द ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप जैसा एजाज नबी तो पहले पैदा ही नहीं हुआ। आपने उससे कहा, क्या ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ है? उसने कहा कि जी हाँ, मेरा दिल ईमान से भर गया है। तो आपने उससे फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ कि रोटियां कितनी थीं? उसने कहा, हजरत रोटियां 2 ही थीं। फिर आप वहाँ से चले। रास्ते में हिरनों का एक कौल गुजर रहा था। आपने एक हिरन को इशारा किया तो वो आपके पास चला आया। आपने उसे ज़िबह किया और इसका गोश्त खुद भी खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों वो गोश्त खा चुके तो उन्होंने हिरन की खाल को ठोकर मार कर कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। हिरन जिंदा हो गया और चौकड़ियां भरते हुए दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द ये देखकर दंग रह गया और कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और आप जैसा उस्ताद अनायत फरमाया है। आपने उस शागिर्द से दरियाफ्त किया कि ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? उसने कहा, ये मौजज़ा देखकर मेरा ईमान दुगना हो गया है। आपने फरमाया, बताओ रोटियां कितनी थीं? शागिर्द ने एक बार फिर कहा कि जनाब रोटियां 2 ही थीं। फिर वो चलने लगे। चलते चलते पहाड़ के दामन में 3 सोने की ईंटें पड़ी थीं। आपने शागिर्द से कहा कि इसमें से 1 ईंट मेरी है और 1 ईंट तुम्हारी और तीसरी ईंट उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। शागिर्द ने शर्मिंदगी से कहा कि हजरत तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। हजरत ईसा ने तीनों ईंटें उस शागिर्द को देकर उसे छोड़ दिया और अकेले रवाना हो गए। और वो शागिर्द बैठकर ये सोचने लगा कि ये ईंटें घर कैसे लेकर जाऊं। इतने में चंद डाकू वहाँ से गुजरे तो उन्होंने इस शागिर्द को कत्ल कर दिया और फिर कहने लगे कि ईंटें भी 3 हैं और हम भी 3 हैं। हर एक के हिस्से में 1-1 ईंट आएगी। इत्तेफाक से उन्हें भूख लगी थी। उन्होंने एक साथी को पैसे दिए कि जाकर शहर से रोटियां ले आओ और इसके बाद हम अपने अपने हिस्से की ईंट उठा लेंगे। साथी जब रोटियां लेने जा रहा था तो उसने सोचा, अगर मैं इसमें जहर मिला दूं तो वो दोनों मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। चुनाचे उसने रोटियों में जहर मिला दिया। दूसरी तरफ बाकी 2 साथियों ने मिलकर सोचा कि अगर हम इस एक को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में 1.5 ईंट आ जाएगी। तो जब वो साथी रोटियां लाया तो उन्होंने उसे मंसूबे के मुताबिक कत्ल कर दिया और जहर आलूद रोटियां खा ली और उसी जगह पर वो भी मर गए। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापसी पर वहां से गुजरे तो देखा कि ईंटें वहीं पड़ी हैं जबकि उनके गिर्द 4 लाशें पड़ी हैं। तो उन्होंने ठंडी आह भरी और फरमाया, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। अगर आपको लगता है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।